ली तो क्या करेगा। अगले दिन शंभू हमेशा की तरह लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसे प्यास लगी और वो नदी की ओर जाने लगा। तभी उसने फिर उसी लड़की को गागर उठाए हुए आते देखा। उस लड़की को देखते ही उसे साधु की कही बात याद आ गई और उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। लेकिन फिर उस लड़की के इतने सुंदर रूप को याद करके उसने हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर रास्ता रोक दिया और आज भी पानी पिलाने का अनुरोध किया। उसने पानी पीने से ज्यादा जमीन पर गिराया और थोड़ी देर बाद प्यास बुझ गई। ये कहकर उस लड़की का रास्ता छोड़ दिया। वो लड़की भी उसी पानी से गीली हुई जमीन पर पैर रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाने के बाद जब शंभू ने उस लड़की के पैरों के निशान देखे तो वो हैरान रह गया कि उस लड़की के पैरों के निशान उल्टे थे, यानी शंभू की ओर ही मुड़े हुए थे, और वो पसीने पसीने हो गया। उसके बाद 2-4 दिन तो शंभू का उस जगह लकड़ी काटने जाने का मन ही नहीं किया। वो अपनी झोपड़ी में ही बैठकर सोचने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोचते सोचते धीरे धीरे उसे डर से ज्यादा उस लड़की का मनमोहक चेहरा और उसका व्यवहार आकर्षित करने लगा। लेकिन बहुत विचार करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उस लड़की को उसके प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य देनी चाहिए। इसलिए उसने साधु की बात समझकर एक सुई निकाली और अपनी कमीज से धागा निकालकर जेब में डाल लिया। अगले दिन वो हमेशा की तरह लकड़ी काटने बैठा। उसका मन लकड़ी काटने से ज्यादा उस लड़की के आने की उम्मीद में लगा हुआ था। लकड़ी काटते काटते बहुत समय बीत गया, लेकिन आज वो लड़की आ ही नहीं रही थी। उसे हैरत हो रही थी। तभी लकड़ी काटते काटते उसे प्यास लगी और जब उसने अपनी आंखें रास्ते की ओर घुमाई तब तो उसने देखा कि वहां वही लड़की कमर पर पानी की गागर उठाए आ रही थी। डरते डरते शंभू उस लड़की की ओर बढ़ा। उसे बहुत डर लग रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुंच गया। शंभू ठीक लड़की के सामने खड़ा हो गया और आज भी उसने पानी पिलाने का आग्रह किया। तब उस लड़की ने हमेशा की तरह उसे गागर से पानी पिलाना शुरू कर दिया। तभी शंभू ने बहाना करते हुए कहा, आज थोड़ी पैर भी धोने हैं, पैर पर भी पानी डाल दो। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है, पैर आगे बढ़ाओ। शंभू ने पैर आगे बढ़ाते हुए धीरे से उठा। वो लड़की पैरों की ओर पानी डालते हुए झुकी हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शंभू ने उस लड़की के सिर की ओर देखा और बालों पर नजर डाली। उसके बाद धीरे से जेब से सुई निकालते हुए उसने तुरंत सुई उस लड़की के सिर के घूंघट में डाल दी और नीचे तक घुसा दी। उसके बाद वो लड़की तो छटपटाते हुए पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ी। तब तो शंभू ने देखा कि उसके पीछे की ओर मुड़े हुए पैर धीरे धीरे घूमकर आगे की ओर मुड़ने लगे थे और उसे एक तरह से होश आया जैसा लगा। होश आने के बाद उस लड़की ने इधर उधर देखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? आप कौन हैं? तब एक क्षण सोचकर और विचार करते हुए शंभू ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम अभी अंधेरे से गागर लेकर आते आते एक बार लड़खड़ा गई और पता नहीं क्या हुआ तुम्हें, रेशमा। तब रेशमा ने तो शंभू को पहचाना ही नहीं। तब शंभू ने भी कहा, हमारी शादी को तो कुछ दिन हो गए हैं, कैसी भूल गई? ऐसा बहाना बनाकर शंभू ने उस लड़की रेशमा को घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था, मानो उसे कुछ भी याद ही नहीं था। धीरे धीरे शंभू ने उसे घर का सारा काम सिखाया, अपने साथ लकड़ी काटने ले गया, बाजार ले गया करके उसका मन बहलाना शुरू कर दिया और खुद को और उसे पति पत्नी होने का विश्वास दिलाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ रेशमा को भी अब एक गृहिणी महिला की हर जिम्मेदारी पता चलने लगी और वो घर के काम में भी माहिर होती गई। इस तरह शंभू और रेशमा को साथ रहते हुए भी कई महीने बीत चुके थे और धीरे धीरे रेशमा गर्भवती होने लगी थी। ये देखकर शंभू बहुत खुश था।